10 जून दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। जल्द ही पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि अभी कच्चे तेल के दाम जो है ना वो 13 महीनों के सबसे कम रेट पर चल रहे हैं। और रूस से सस्ता तेल खरीदने से भी भारत सरकार की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, तो इसका फायदा जल्दी देश के नागरिकों को मिल सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, वही खबर है कि हॉटस्टार फ्री में दिखाएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। हॉटस्टार के ऊपर यूजर्स एशिया कप भी मुफ्त में देख सकेंगे। कंपनी जियो सिनेमा की तरह अब ये बिल्कुल फ्री में दिखाएगी। वैसे रिलायंस जियो ने भारत में सबसे सस्ता ट्रैकिंग डिवाइस भी लॉन्च किया। इसकी कीमत 750 रुपए है और इस जियो टैग में भी आपको वो सब फीचर्स मिलेंगे जो एप्पल का एयर टैग आता है ना, 3490 रुपए का, उसके बराबर। अच्छा, वही बड़ी खबर है दोस्तों, उड़ीसा रेल हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। ड्यूटी पर तंबाकू नहीं खा सकेंगे लोको पायलट। उड़ीसा के बालेश्वर में हुए ट्रेन हादसे के बाद नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वैसे इस रेल हादसे पर भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये आ रहा है दोस्तों की लोकेशन बॉक्स में छेड़छाड़ हादसे की वजह हो सकती है। अब रेलवे की तरफ से कदम उठाया गया और इस लोकेशन बॉक्स की ट्रेसिंग की जाएगी। प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया कि ट्रेन हादसे की एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। तो दोस्तों, हादसे की वजह बन सकने वाले हर एक पहलू पर बारीकी से नजर डाली जाएगी। अच्छा, उड़ीसा रेल हादसे के बाद जिस स्कूल में जहां लोगों के शव रखे थे ना, उस हिस्से को अब गिरा दिया गया, क्योंकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चे और टीचर्स स्कूल आने से डर रहे हैं, क्योंकि एक साथ वहां पर 250-300 लोगों के शव रखे थे, तो डर रहे हैं बच्चे और इसीलिए स्कूल के उस हिस्से को ढा दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और वहां अब शुद्धिकरण भी किया जाएगा, पूजा हवन किया जाएगा, है ना। और वह देखिए खबर, आप चीन का सीपीईसी सफल नहीं हो पाना भारत की बड़ी सफलता रही है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के 9 साल के काम भी गिनाए। अच्छा, सरकार ने एक और बड़ा अच्छा फैसला लिया। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की 23 तरह की दवाइयों के दाम तय कर दिए हैं। अब 10 रुपए में मेटाफोर्मिन और 13 रुपए में ट्रिप्सिन ब्रोमलेन जैसी टेबलेट्स मेडिसिन आपको मिल पाएगी। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक नियामक की तरफ से कल शुक्रवार को 23 दवाओं के खुदरा मूल्य तय किए गए, जिसमें विभाग की तरफ से आदेश में और क्या क्या आदेश दिए, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं पहलवानों के मुद्दे को लेकर देखिए, ब्रिजभूषण विवाद के बीच पहलवानों ने बड़ा फैसला लिया। चीन में एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे और इसके लिए पहलवानों ने खेल मंत्री से प्रैक्टिस के लिए 1.5 महीना भी मांगा है। और कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला रेसलर को ब्रिजभूषण के गढ़ ले जाया गया। तब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने समझौते की बात समझ लिया इस वीडियो को। तो विनेश फोगाट और बजरंग बोले कि क्राइम सीन के लिए ले गई थी पुलिस, ये समझौते की बात गलत है। और दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में कहा कि पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्वाचन आयोग ने देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की जांच भी शुरू कर दी है। वह देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच कल फोन पर टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। अच्छा, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर से बेटी की शादी हुई। उनकी बेटी की शादी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें किसी भी नेता या वीआईपी को नहीं बुलाया गया, सिर्फ इनके करीबी शामिल हुए। इनके दामाद भी पीएमओ में काम करते हैं। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। इनका नाम है परकला वांगमई, जो कि देश के वित्त मंत्री की बेटी होने के बावजूद भी लोगों की नजरों से सोशल मीडिया से दूर ही रहती है ना। और वही खबर है दोस्तों की हिमाचल प्रदेश की अटल टनल में रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंचे इस साल। पिछले 38 दिनों में ही 9.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वादियों को निहारा। अच्छा, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है कि एआई ने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मात्र 1 घंटे में ही सौरमंडल के बाहर एक ग्रह को खोज निकाला। अंतरिक्ष में 5000 एक्सोप्लैनेट मौजूद हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह तकनीक ज्यादा मददगार साबित होगी। और दोस्तों, चैट जीपीटी के जनक जो कि ओपन एआई कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने भी एआई को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही कि ये एआई इंसानों से 100 गुना ज्यादा काम कर सकती है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि एआई धरती पर सबसे कम भरोसेमंद है और इंसानों के जवाब ज्यादा रिलायबल है। वो बोले कि एआई भले ही कितना तेजी से और कितना गुना ज्यादा काम कर सकती है, लेकिन इंसानों की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को कभी लांग नहीं पाएगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री राजवीर चंद्रशेखर का भी कहना है कि हम एआई को रेगुलेट करेंगे, डिजिटल सिटीजन्स को नहीं होने देंगे नुकसान। और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये भी सामने आ रहा दोस्तों की आने वाले 77 साल बाद दुनिया की आबादी कम हो सकती है। इससे आर्थिक संकट और टैक्स बढ़ेगा और एआई पर लोगों की निर्भरता भी बढ़ेगी। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों हिंदी तीज त्योहारों को लेकर। देखिए आप, आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है और इस आषाढ़ मास में 5 सोमवार का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषज्ञों के मुताबिक ये अच्छी बारिश और देश की उन्नति का संकेत है। जब आषाढ़ में 5 सोमवार होते हैं ना, तो वो मतलब संवत अच्छा होता है ऐसा। अच्छा, वही खबर है हरियाणा के गुरुग्राम से M3M के प्रोमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कार्रवाई की। 4 करोड़ को इन्होंने 400 करोड़ बनाने का घोटाला किया। अच्छा, बिहार पटना में देखिए लोगों को अब रविवार को भी टैक्स जमा करने की सुविधा मिलेगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक नगर निगम के काउंटर खुले रहेंगे। 5% की छूट भी मिलेगी। अच्छा, वहीं मणिपुर राज्य में हिंसा फिर से बढ़ने लगी है। माहौल खराब हो रहा। देखिए 3 और लोगों की जान चली गई। भाजपा विधायक के घर भी आईईडी ब्लास्ट वगैरह हुआ। सीबीआई
सीबीआई ने 6 और मामले दर्ज किए और अब जांच के लिए 10 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नागा विधायक ने भी कुछ बयानबाजी की। अभी मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 57 असलहे, 1588 कारतूस वगैरह भी बरामद हुई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi और 3 विदेशी बैंकों को भी ईडी ने नोटिस भेजा। 5,551 करोड़ का हिसाब मांगा क्योंकि इन कंपनियों पर टैक्स वगैरह के गड़बड़ घोटाले का आरोप है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है। हाल ही में आपको बताओगा, कुछ महीनों पहले दिल्ली के सीएम पर कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था पीएम मोदी की डिग्री मांगने के आरोप के चलते। तो अब केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक और नई याचिका दायर की है इस मुद्दे को लेकर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में धांधली अब खत्म होगी। अच्छा, वही बड़ी खबर है दोस्तों, भारत के इस राज्य में मछली पकड़ने पर 52 दिनों का बैन लगा दिया गया। वो राज्य है केरल राज्य। यहाँ तटीय क्षेत्रों में अब अगले 52 दिन तक मछली नहीं पकड़ पाएंगे। 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, बिहार, पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल होगा कल रविवार को। ये ट्रेन बिहार पटना से सुबह 6:55 पर रवाना होगी रांची के लिए और रात 8:30 बजे वापस आएगी। अच्छा, खबर है दोस्तों कि लद्दाख में भूकंप आया, धरती कांपी, रिएक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता रही। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं बाइक टैक्सी बैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अच्छा, गोवा राज्य में 10 जून को सारे स्कूल, शैक्षणिक संस्थान वगैरह बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया क्योंकि गोवा के मौसम विभाग का कहना कि 10 जून को ज्यादा गर्मी पड़ेगी और इसी को देखते हुए राज्य सरकार के शिक्षा महकमे ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। वहीं एनसीपी ने मुंबई में जेल भरो आंदोलन किया। भाजपा नेता नीलेश राणे ने शरद पवार को औरंगजेब का अवतार भी कहा। अच्छा, पंजाब चंडीगढ़ में देखिए नया नियम लागू कर दिया। आनंद मैरिज एक्ट लागू हुआ। 15 मार्च के बाद हुई शादियां रजिस्टर्ड करा सकेंगे। पहले सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन चंडीगढ़ में अब आनंद मैरिज एक्ट 1909 भी लागू हो गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ी घोषणा की है कि पंजाब की सड़कों पर सड़क सुरक्षा फोर्स तैनात रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब में जल्दी इनकी तैनाती की जाएगी। अच्छा, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर अपडेट आ रहा दोस्तों की लकड़ी के जो दरवाजे बनेंगे ना, वो महाराष्ट्र के सागवान की लकड़ी के बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राम मंदिर के लिए लकड़ी भेंट करेंगे दरवाजों के लिए। अच्छा, झारखंड में बालू पर यानी कि रेत पर फिर से बवाल मचा हुआ। 10 जून से अब एक नया नियम लागू होगा। घाटों के खनन पर रोक लग जाएगी। झारखंड में 10 जून से बालू खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की तरफ से रोक लगा दी जाएगी और इससे जाहिर सी बात है रेत खरीदना अब और ज्यादा महंगा होगा। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए तेज आंधी पानी से उड़ा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का टेंट। मुख्यमंत्री ने सोट में निपटाया भाषण। पानी से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए लोग बाग। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आज मणिपुर जाएंगे और वहां बीरेन सिंह से मुलाकात करेंगे। शिवसागर में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान भी चली गई। अच्छा, वह देखिए दोस्तों राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गौशाला खोलने पर 90% अनुदान देगी सरकार। 3 किस्तों के रूप में ये अनुदान राशि दी जाएगी राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि महिलाएं मोबाइल खरीद लें, पैसा सरकार देगी, अमाउंट सीधे अकाउंट में आएगा। ईडी को कार्यवाही से पहले भी लिस्ट दी जाती है। राजस्थान में जन आधार वालों को गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल के लिए पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं नए साल में दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा मिलेगा। डबल डेकर फ्लाईओवर का काम 60% पूरा हो चुका है जो कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार और भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के बीच ये काम जारी है जो कि 2024 तक आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा, कनाडा में पंजाब के 700 स्टूडेंट्स का मामला अब संसद तक भी पहुंच चुका है। पक्ष विपक्ष छात्रों के समर्थन में है। ट्रूडो ने 700 पंजाबी स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन पर रोक के संकेत दिए और बोले कि इंसाफ होगा। वहीं बिहार में देखिए अनोखा मामला देखा गया। 8 महीने पहले एक युवक को चलती ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया था। उसके बाद मुजफ्फरनगर के युवक की ट्रेन में पिटाई के बाद उसको फेंक दिया गया। परिवार वालों ने दूसरे शव को दफना भी दिया और 8 महीने बाद वही युवक वापस घर लौट आया। माता पिता ने गलत आदमी को उनका बेटा समझ करके दफना दिया और वही बेटा अचानक माँ बाप के सामने आ गया। बेटे को जिंदा देख माँ बाप की आंखें गमगीन हो गई। पिता भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि 8 महीने से जो बेटा इस दुनिया में नहीं है, माँ बाप ये सोच रहे हैं वो अगर वापस घर पर आ गया अचानक से तो ये एक माँ बाप के लिए चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है दोस्तों 11 अगस्त को रिलीज होगी ओ माई गॉड 2। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बनी हुई है ये फिल्म और इस फिल्म में अक्षय कुमार, यामी, पंकज त्रिपाठी और अरुण गोविल लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं अब रामायण पर भी फिल्म बनाएंगे डायरेक्टर नितेश तिवारी। फिल्म में रणबीर आलिया करेंगे राम शिया का रोल। यश भी निभा सकते हैं रावण का किरदार, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, इसके अलावा शाहरुख खान की पठान फिल्म को अब रूस में भी स्ट्रीम किया जाएगा। अगले महीने 13 जुलाई को रूस के 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अच्छा, निवेशकों के लिए खबर है जल्द ही एक और आईपीओ आने वाला है। लॉजिस्टिक कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए। 500 करोड़ रुपए जुटाएगी ये कंपनी। अच्छा, वहीं वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया से युवाओं में डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन यानी तनाव, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे 95% अमेरिकन टीनेजर्स पर ये रिसर्च की गई जिसमें पता चला
हालांकि फोन की वजह से लोगों का अकेलापन बढ़ रहा है, नींद भी कम हुई है और इसीलिए जितना हो सके दोस्तों सोशल मीडिया से दूर रहें, कम इस्तेमाल करें, उतना बेहतर है। अच्छा, वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएचसी पर अब सभी मरीजों को मिलेगा फ्री भोजन और योगी सरकार ने इस योजना के लिए 50 जिलों को पैसा भी भेज दिया है। अच्छा, वही यूपी में 85 लाख रुपए से यूपी द्वार भी बनाया जाएगा, इसकी भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूपी के बॉर्डर पर विशाल प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, जैसे दिल्ली का इंडिया गेट वगैरह है ना, वैसे। अच्छा, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पूरी की। यूरोप में उनकी ये पहली यात्रा थी और उनकी इस यात्रा पर देखिए सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। सर्बिया का भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं 2000 रुपए के नोटों को पर्ची और आईडी प्रूफ से बदलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रूप से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने जाएगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 50,000 करोड़ रुपए जुटाएगा, इसके लिए बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। फंड रेज करेगा मतलब ये। अच्छा, वहीं बैंकिंग फ्रॉड और बैंक लोन लेने वाले लोगों के लिए भी आरबीआई ने बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी की और कहा कि डिफॉल्टर को तुरंत फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते हैं बैंक। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों को भी वाणिज्य बैंकों जैसा अधिकार दे दिया है। ये बैंक भी अपने कारोबार विस्तार के लिए अपनी नई ब्रांचेस, नई शाखाएं खोल पाएंगे। वहीं दोस्तों राजस्थान जयपुर का एक मामला देखिए, जहां उपभोक्ता का चेक बैंक के द्वारा गुम हो गया, तो अब बैंक को 55,000 रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। जिला उपभोक्ता न्यायालय की तरफ से ग्राहक के हित में बैंक के लिए यह आदेश जारी किया। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए। ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको डेली इस पर मिलती रहती है, तारीख वाइज। आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए एक बार, है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और पहले से कर रखा तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, है ना। और चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे ले चलता हूँ आपको मौसम अपडेट पर। देखिए, आप आज शनिवार तक मानसून कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दस्तक दे देगा और 15 जून तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचने के भी आसार है। और एक चक्रवात तूफान जो बिपरजॉय अभी चल रहा ना, उस तूफान पर भी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 36 घंटों में ये तूफान और तेज होगा। गुजरात में सबसे ज्यादा इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में अरब सागर से उठेगा और इसके लिए गुजरात सरकार ने सभी बंदरगाहों को अलर्ट भी जारी कर दिया। तो वहीं उत्तराखंड में देखिए बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट, केदारनाथ में एवलांच आया, जोशीमठ में पहाड़ से पत्थर गिरे। अब 4 धाम यात्रियों को ध्यान से करनी होगी यात्रा। मध्य प्रदेश में भी 2 सप्ताह में एंटर होगा मानसून। ग्वालियर नरसिंहपुर में बारिश हुई। तो वहीं देखिए, इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक के बीच का आंकड़ा आ रहा है। खराब मौसम की घटनाओं के चलते देश में अलग अलग राज्यों में 233 लोगों की जान चली गई। संपूर्ण भारत का आज 10 जून का मौसम पूर्वानुमान कहता है, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, आप सोने में 440 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का भाव 60,820 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है दिल्ली सराफा बाजार में। चांदी में 1050 रुपए की बड़ी तेजी देखी गई और चांदी का रेट 74,350 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 2555 एक्टिव केस रह गए अभी हमारे भारत में। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बिहार में सिपाहियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है। 21,391 पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। कल 9 जून को इसके लिए विज्ञापन भी जारी हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी, जो 20 जुलाई तक चलेगी। अच्छा, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 की परीक्षा की शहर सूचना पर्ची भी जारी हो चुकी है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। हरियाणा में एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। 21 मई को यह पेपर हुआ था, मात्र 20 दिन में रिजल्ट आ गया, कितना फास्ट आया। अच्छा, आईबीपीएस ने भी बम्पर वैकेंसी निकाली है। राजस्थान समेत देश भर के बैंकों में भर्तियां होगी। लगभग 8,611 पदों पर वैकेंसी निकली है। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर 21 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वहीं राजस्थान में दोस्तों रीट मेंस इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और सिंधी का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। जम्मू कश्मीर में जेके बोस ने जारी किया 12वीं का परीक्षा परिणाम, 65% छात्र हुए पास, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हीरो कंपनी ने पैशन प्लस का नया मॉडल लॉन्च कर दिया 2023 का। 76,000 इसकी प्राइस रखी गई है। E20 पेट्रोल पर भी चलेगी ये बाइक। वहीं बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा से हुई 58 लाख रुपए की ठगी। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। आजकल साइबर ठगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, कल ही राजस्थान जयपुर में भी एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां 10वीं फेल लड़कों का गिरोह अमेरिका के लोगों को ठग रहा था। यूं ही अमेरिकी लोगों को फोन करते वो और रूल्स तोड़ने या ट्रैफिक रूल्स तोड़ने या टैक्स समय पर जमा नहीं करने का डर दिखा करके उनसे $100 $200 पेनल्टी के रूप में वसूल लेते थे। हर महीने 1 करोड़ का कलेक्शन कर रहे थे ये इस ठगी से। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इनकी। ये पूरा गिरोह चलता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये अमेरिका वाले लोगों को भी पागल बना करके उनसे पैसे वसूल सकते हैं, तो इंडिया वालों को तो ऐसे पागल बना सकते हैं। और इसीलिए आपको किसी से भी अनजान नंबर से कॉल आए और आपको यूं ही मतलब धमकी दे, डराए कि आप पर ये पेनल्टी बनती है फलाना टीम का, तो किसी से डरना नहीं, किसी से झांसे में नहीं आना और किसी को भी खाते में पैसे नहीं भेजने और
ना ही कोई ओटीपी वगैरह आपकी पर्सनल डिटेल बतानी है, समझ रहे हो ना। अच्छा, वही खबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से, देखिए आप, यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, रूस जुलाई में बेलारूस में तैनात करेगा अपने परमाणु हथियार। वहीं पाकिस्तान भी 4 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रहा, बदहाली के बावजूद सेना पर 52,000 करोड़ खर्च करेगा पाकिस्तान बजट में। अच्छा, वही खबर देखिए, उत्तराखंड में प्रदेश में 22 सालों में स्वाह हो गई 545 करोड़ की संपत्ति। आरटीआई की जानकारी में यह बड़ा खुलासा हुआ, अग्नि की वजह से, आग लगने की वजह से इतनी संपत्ति तबाह हुई। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा हमारे भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का जो नक्शा लगाया गया, उसका कई पड़ोसी देशों ने विरोध भी किया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह ने। तो इसके बाद अब देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक मेयर ने वृहत नेपाल का नक्शा लगाया अपने ऑफिस में। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जैसे अखंड भारत है ना, वैसे ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया वहाँ के एक मेयर ने अपने ऑफिस में। खैर, चिड़न तो होती है पड़ोसी देशों को तो। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब अमृतसर में पकड़ी गई 37 करोड़ की हीरोइन देर रात बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन ने फेंकी, बीएसएफ के जवानों को सर्च के दौरान मिली है। वहीं ट्विटर को हुआ जबरदस्त नुकसान, पिछले 7 महीने में ट्विटर की वैल्यू 66% कम हुई। अच्छा, दुनिया में नौकरियों का महासंकट छा रहा, देखिए एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंपनी ने भी छंटनी की घोषणा कर दी है। एयरबैग बनाने वाली कंपनी ऑटोलिव 8000 कर्मचारियों की छुट्टी करेगी। वहीं दिल्ली की एक अदालत का बड़ा फैसला देखिए कि शादी के तुरंत बाद ससुराल में अगर कोई महिला खुदकुशी कर ले तो जरूरी नहीं कि उसको प्रताड़ित किया गया हो। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर देखिए, विश्व में मशहूर पन्ना के हीरों को मिलेगा जीआई टैग, आवेदन भी स्वीकार हो चुका है। अच्छा, वहीं एमपी में रेलवे झांसी मंडल की बैठक हुई, खजुराहो झांसी के बीच जल्द शुरू होगी मेमू ट्रेन, सांसद प्रतिनिधि ने कहा भोपाल के लिए सुबह चलाएं ट्रेन। अच्छा, वहीं यूपी नोएडा येड़ा में दौड़ेगी पोर्ट टैक्सी, यहाँ दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में देखिए, सरकार अब नवविवाहित जोड़ों को भी हवाई सफर कराएगी। मध्य प्रदेश शिवराज के मंत्री ने स्पेशल ऑफर दिया और कहा कि एमपी सरकार के द्वारा कन्यादान समारोह सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें 2100 जोड़ों का विवाह होगा और इनमें से 21 लक्की जोड़ों का सिलेक्शन किया जाएगा, उनको चयनित किया जाएगा जिनको हवाई जहाज से पर्यटन कराया जाएगा। अच्छा, एमपी के 120 अस्पतालों में अब आयुष्मान कार्ड से इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, गूगल फोटोज में एक शानदार फीचर आया, अब चेहरा नहीं दिखने पर भी लोगों को पहचान लेगा गूगल। इस तरह का एडवांस एआई फीचर जोड़ दिया गूगल फोटोज ने। वहीं देखिए, राजस्थान जोधपुर में 68 दिन बाद पंजाब से जोधपुर पहुंचा पानी, रोजाना 200 किलोमीटर की दूरी तय होगी, अब शहर में नहीं होगा शटडाउन। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 296 रन की लीड मिली, स्कोर 123/4 रहा। रहाणे ठाकुर ने भारत को फॉलो ऑन से बचाया। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो वृष राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के भी योग बन रहे हैं। वहीं कर्क राशि के लोग आलोचनाओं से डरकर कोई निर्णय न लें और कन्या राशि के लोगों के खर्चे आज बढ़ सकते हैं, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखें, है ना। और वही दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन या रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, कमेंट करके बताइए मुझे। ABCD व्हिच इज राइट ऑप्शन। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली